नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 25 अप्रैल सुबह 3 बजे शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य सेनापति मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कुछ जातकों के लिए, खासकर धनु राशि के लिए, ये काफी दूरगामी और बहुत बेहतर प्रभाव या लाभ की स्थितियां पैदा करने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव में यह गोचर करेगा। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये लगन से भी चर्चा देख सकते हैं। सूर्य के साथ युति रहेगी, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं। शुक्र का यहाँ पर मेष राशि में कैसा फल हुआ करता है, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि मंगल की राशि है और शुक्र, हालांकि मंगल के मित्र नहीं होते, परंतु इतना जरूर कहूंगा, यहाँ पर उच्च के सूर्य के साथ शुक्र का जब मेल होगा तो निश्चित तौर से सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक उच्चस्थ राशि में है, शुक्र लाभ स्थान के मालिक है, तो शुक्र सूर्य से प्रभावित होंगे। सूर्य यहाँ पर स्थान बली भी होते हैं। तो शुक्र का कौन सा पहलू यहाँ पर शुभ फल दे पाएगा और कहां से आपको सतर्क रहना है, क्योंकि शुक्र और सूर्य के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि भी रहेगी। तो गौर करते हैं पहले वह सुखद एहसास, वह बेहतरीन फल कौन से क्षेत्रों से आपको मिल सकता है, उसकी बात करते हैं। तत्पश्चात हम बात करेंगे कौन सा एक पहलू है जो आपको खास सतर्क रहना है। अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, खासकर अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और बहुत जल्द एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो को देखा करें। भले धनु राशि आपकी है, दूसरी राशियों की भी देखा करें, तो आप एस्ट्रोलॉजी 4-6 महीने में सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें हर वीडियो में मैं गहन सूत्र बताने की अब चेष्टा कर रहा हूं आपको। तो दोस्तों, शुक्र है क्या, पहले ये समझ लेना चाहिए। और पांचवा भाव क्या कहता है, इसे हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। त्रिकोण स्थान है, आपके पूर्व पुण्यों का भाव है, और इस भाव से संतान का विचार किया जाता है, स्पेकुलेशन का विचार किया जाता है, विद्या बुद्धि का भाव यही है, और राजनीति का भी कहीं ना कहीं यही भाव है। तो यहाँ पर दो शुभ ग्रह, शुक्र तो शुभ है ही क्योंकि 11वें भाव के मालिक हैं, और सन तो कमाल कर रहे हैं आपकी कुंडली के लिए, सन तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो जानती फलादेश को देखिए, शुक्र भौतिकता के, लव लाइफ के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के, कॉस्मेटिक्स के, सिने जगत के, ग्लैमर के, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, लव लाइफ के कारक है। और पुरुषों के कुंडली में यह ग्रह लक्ष्मी के कारक है, स्त्री के कारक माने जाते हैं, पत्नी के कारक माने जाते हैं। तो 11वें भाव का मालिक, सबसे सुखद बात यह है कि 11वें भाव को देखेगा। ये जब शुक्र 11वें भाव को देखे, जो कि आय का भाव है, आय के साधन कई गुना बढ़ जाएंगे, 10 गुना कम से कम हम कहें आय के साधन बढ़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक सूर्य साथ में है और सूर्य उच्च के है। देखिए, सूर्य का उच्च का होना शुक्र को प्रभावित करेगा, परंतु शुक्र अपने भाव को देख रहे हैं, इसलिए अपने भाव का फल तो जरूर देंगे, शुभ फल देंगे अपने भाव का, 11वें भाव का। इसमें कोई अतिशयोक्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। 11वें भाव का और 9वें भाव का सीधा प्रभाव जब भी 11वें भाव के ऊपर हो, कोई भी राशि से हो, कोई भी यहाँ पर स्थिति हो, तो वह आय के साधन तो बढ़ाता है और आपकी कोई इच्छा पूर्ति के योग बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योग हुआ करता है। जब भी भाग्य स्थान का मालिक 11वें भाव में बैठे या 11वें भाव को देखे, तो आप भाग्यशाली रहते हैं अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर, आपकी आय को लेकर आप भाग्यशाली रहते, आपकी आय में वृद्धि होने के योग बनते हैं, और इवन मित्र मंडली आपका साथ देती है। कोई बड़ा व्यक्ति आपका रुका हुआ कार्य, आपका हाथ पकड़कर आपका कार्य संपन्न करवा सकता है इस अवधि में। इवन अथॉरिटी में जो लोग हैं, सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शासन सत्ता से जुड़े हुए, क्योंकि सूर्य शासन के, राजनीति के कारक हैं, राज सत्ता के, राज दरबार के कारक हैं,
तो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग या इवन राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभदायक स्थितियां हो जाती है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक शुक्र 25 तारीख से कल से सूर्य के साथ युति बनाए हैं। तो शुक्र और सूर्य का संबंध निश्चित तौर से धन के लिए, भाग्य को प्रवान चढ़ाने के लिए, किस्मत के कारण आपके कोई आधे अधूरे कार्य जो अटके हुए हैं वह पूर्ण होने की संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। थोड़ा सा आपको एफर्ट ही करना है या उस अपॉर्चुनिटी को, उस सु अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाना है। आपके रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जहां तक बात है धन के की बात है, जहां तक बात है आय के साधनों की, यह बढ़ेगा ही। तो कुल मिलाकर यह योग। बात करते पारिवारिक रिश्तों की। देखिए शुक्र पंचम भाव संतान का है। संतान के भाव में भाग्यस्थान का मालिक सूर्य 13 तारीख तक तो रहेगा ही। तो संतान को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे, बल्कि संतान आपका नाम रोशन करेगी, ये बात तय है। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, ये बात भी तय है। और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, खासकर जिनके पेट में, उदर में विकार है, वह विकार दूर होता है। आपका जो स्टमक है, पेट है, वह दुरुस्त रहेगा इस अवधि में। और अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपको साथ देगा। छात्रों के लिए किस्मत भरा समय रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई पीजी कोर्स करना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं सिविल सर्विसेज का, यूजीसी इत्यादि का, तो इस अवधि में ट्राई करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं, वह भी हो जाया करती है। किंतु परंतु शुक्र है तो शत्रु राशि में, मंगल की राशि में शुक्र। देखिए शुक्र और मंगल की मैत्री नहीं होती, तो यहाँ पर कहाँ से आपको सतर्क रहना है, इसके बारे में भी अगर चर्चा ना करें तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि अच्छे पहलू तो मैं अक्सर बता देता हूँ, मुझे कंप्लेंट्स आती हैं, साफ बात कहते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि आप नेगेटिव फल भी बता दिया करें, उसमें हम सतर्क हो जाएंगे। तो शनि का प्रभाव शुक्र और सूर्य के ऊपर है, तृतीय दृष्टि। शुक्र हालांकि शनि के मित्र हैं, परंतु यहाँ पर इतना कहना चाहूंगा, अगर जब भी शनि और सूर्य का संबंध बने, दृष्टि से बने, युति से, जो भी ग्रह इनके साथ संबंध बनाते उस वक्त, तो वह प्रभावित हो जाते हैं। तो शनि का सूर्य के ऊपर प्रभाव है और इस नाते शुक्र के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। जो ऐसा कहें कि शुक्र यहाँ पर 11वें भाव के मालिक है, तो लाभ के स्थान में इसकी दृष्टि है, तो लाभ तो होगा, परंतु शुक्र कारका किसके हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना। शुक्र प्यार मोहब्बत रोमांस के कारक है। तो रोमांस में तो अचानक से आपको कुछ ऐसा घटनाक्रम होगा कि उसमें बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो जाएंगे, कमिटमेंट कर देंगे, और कोई जन्म जन्म का जैसे साथी मिल जाता है, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की स्थितियां भी होंगी। परंतु कुछ जातकों के लिए जिनका शुक्र कमजोर है, उनके लव रोमांस में यदा कदा दिक्कत भी आ सकती है। ठीक है, तो वहां पर सतर्क रहें, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें, बौद्धिक बल का साथ ना छोड़ें, बुद्धि का यूज करें। और शुक्र पत्नी के भी कारक हैं, तो इस अवधि में पत्नी को तनाव ना हो, इसका ख्याल रखें। और इसके लिए क्या करना है आपको, गाय को चारा खिलाएं। आज शुक्रवार है, तो आज ही के दिन जरूर गाय को चारा खिलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं, रोटी खिलाएं, कुछ भी आप खिला सकते हैं। ये करने से शुक्र का दोष सूर्य के साथ होने से या शनि से दृष्ट होने के कारण, सूर्य खासकर शनि से दृष्ट हो तो शुक्र प्रभावित होते हैं। तो ये उपाय करने से आपका शुक्र बलवान होगा, आय के साधन तो इंटैक्ट रहेंगे, पैसा अटका हुआ मिलेगा, और लव लाइफ में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग है। कोई अजनबी आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है, लव रोमांस के लिए स्थितियां फिर बेहतर रहेंगी। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो नीले फूल, ब्लू फ्लावर किसी गंदे नाले में बहा दें। अगर आप विवाहित हैं, अगर आप किसी तरह के प्रेम प्रसंगों में इन्वॉल्व हैं, तो भी नीले फूल आप किसी गंदे नाले में बहा सकते हैं। दोस्तों, अजमाया हुआ ये उपाय है,
आपके रिश्ते मधुर होंगे, चाहे लव लाइफ की बात है, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन की बात है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट दूर होगी। ये उपाय करके देखें और मुझे बताएं आपकी जिंदगी में कितना सुखद परिवर्तन आया। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।